दोस्तों, YouTube आदित्य जी के क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अनिल कुमार पांडे। बिल्कुल दोस्तों, और आज आपके लिए एक बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आ रहा हूं। बिल्कुल बहुत दिनों से इच्छा थी कि आप लोगों को हिमालय पर्वतमाला के विषय में कुछ बताऊं कि हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई। और ये जो हिमालय के विषय में आपको कहा जाता है कि हिमालय वलित पर्वत है या फिर आपको है सो वलित पर्वत या फिर नवीन पर्वत, तो ये क्यों कहा जाता है। तो आज हम लोग जो है इन सभी चीजों पर पूरे तरीके से आपको है सो जानेंगे और समझेंगे कि आखिर ये हिमालय नवीन पर्वत, बलि पर्वत, हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई, हिमालय कैसे बना। कहा जाता यह भी है कि हिमालय आज जहां अवस्थित है वहां कभी टेथिस सागर हुआ करता था। बिल्कुल दोस्तों, टेथिस सागर हुआ था। तो ये टेथिस सागर आखिर वहां पर था, तो हिमालय पर्वतमाला का निर्माण कैसे हुआ। फिर दक्षिण भारत का यह भाग जो है वह गोंडवाना आपको लैंड के नाम से जाना जाता है। तो ये गोंडवाना क्या है, बहुत सारे ऐसे आपको है सो गोंडवाना लैंड क्या है। फिर आप यह भी जानते होंगे कि यह हमारा भारत का हिमालय पर्वतमाला का जो भाग है वह अंगारा लैंड के नाम से जाना जाता है। अंगारा लैंड के नाम से जाना जाता है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं सो आज हम लोग जानेंगे, और इन सभी चीजों को है सो एक दिमाग में कहीं ना कहीं जोड़ देता है हमें और हमेशा दिग्भ्रमित करता है। उस चीज को आज जानेंगे। तो सबसे पहले चलिए हम लोग है सो भारत में हिमालय की स्थिति को देखते हैं और बहुत कुछ क्रमबद्ध जानेंगे। चूंकि हिमालय की स्थिति को जानने के लिए हम लोगों को हमारी जो पृथ्वी है उसकी आंतरिक संरचना को भी देखना होगा। और फिर जो ये प्लेटें होती है, बहुत बार आप सुने होंगे कि भूकंप की प्रक्रिया इसलिए होती है कि हमारी पृथ्वी के अंदर अनेक तरह की प्लेटें हैं और प्लेटों में घर्षण होता है या प्लेटें आपस में टकराती हैं, तो इसकी वजह से भूकंप होती हैं या ज्वालामुखी की क्रियाएं होती हैं। तो हम लोग चलिए क्रमबद्ध बढ़ते हैं और सबसे पहले हम आपको नक्शे में हिमालय को दिखाने का प्रयास करते हैं और तब फिर किस प्रकार से क्रमबद्ध आगे बढ़े उसको हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले एक चीज, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो बिल्कुल आप सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन को जरूर दबा देंगे और अपने दोस्तों में जरूर से शेयर करेंगे, इसलिए कि इसकी आवश्यकता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स आपके चाहिए, हमें आपका लाइक भी चाहिए। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलिए सबसे पहले भारत में हिमालय की स्थिति को देखेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं, क्योंकि पहले से ही आप जानते हैं कि हमारे भारत का उत्तरी भाग पूरे तरीके से हिमालय से आपको आच्छादित है। पूरे लंबवत आपको जो है सो हिमालय से उत्तरी भाग ढका पड़ा है और यह बर्फ से ढका हुआ है, तो एक सुरक्षा प्रहरी के रूप में भी काम करता है। तो आज हम लोग हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई उसको जानने का प्रयास करेंगे। और सबसे पहले हिमालय को आप देखने का प्रयास अगर आप नक्शे में करेंगे तो आपको हिमालय कुछ इस प्रकार से आपको एक चाप की तरह दिखेगा, अर्थात इसका उत्तरी भाग जो इसके ऊपर के जो भाग हैं वह हिमालय के रूप में आपको दिखेंगे। कहने का मतलब हो गया कि हमारे भारत का यह भाग, ये जो भी कुछ भाग है, यह हिमालय पर्वतमाला के नाम से जाना जाता है। और यह एक बलित नवीन पर्वत है और इसमें है सो हमारे विश्व की सभी महत्वपूर्ण जो ऊंची चोटियां हैं इसी हिमालय के भाग में पाई जाती है। तो यह एक चाप की तरह भरा पड़ा है आपको। तो ये ऊपर के भाग, कुछ भाग हमारे यहाँ है, कुछ भाग चीन में है, कुछ भाग नेपाल में है, कुछ बर्मा में, म्यांमार में है, कुछ पाकिस्तान में भी है। तो हिमालय लंबे आपको है सो पूरे आपको एक तलवार की चाप की तरह आपको है। हम लोग जैसा कि जानते हैं कि हमारे भारत का यह जो है पश्चिमी भाग सिंधु नदी और यहाँ पर पूर्वी भाग ब्रह्मपुत्र नदी, इसके बीच में हिमालय पर्वतमाला की स्थिति है। तो अब हम चलिए यह भाग जो रंगा हुआ भाग है, कलर किया हुआ भाग है, ये पूरे भाग, इस भाग को अंगारा लैंड के नाम से जानते हैं। बिल्कुल दोस्तों, अंगारा लैंड के नाम से जानते हैं। और यह जो है सो आपको तो ये और नीचे का जो यह भाग है पूरे दक्षिण भारत का भाग, यह जो है सो आपको गोंडवाना लैंड के नाम से जाना जाता है। अब किस प्रकार से क्यों जाना जाता है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और मैप में हम लोग पूरे अच्छे तरीके से इसको देखेंगे, समझेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग जो है सो
हिमालय पर्वतमाला की उत्पत्ति के पहले कुछ महत्वपूर्ण बातों को जानना यहाँ पे जरूरी है। जैसे आपको है सो सबसे पहले हमारी पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उसको हम लोग जानेंगे, इसलिए कि वो जानना महत्वपूर्ण है। और तब जो प्लेट जो गतिमान है हमारी पृथ्वी के अंदर, जो प्लेट गतिमान स्थिति में है उसको हम लोग जानेंगे, तब कहीं हम लोग है सो हिमालय की स्थिति को स्पष्ट रूप से जान पाएंगे। तो सबसे पहले चलिए हम आपको बताते हैं कि ये हमारी पृथ्वी की आपको संरचना है। जैसा कि आप जानते हैं पृथ्वी की संरचना है, और इसका जो केंद्र बिंदु है, मध्य भाग जो है, यह आपको जो है सो क्रोड के नाम से जाना जाता है। और सबसे बाहरी भाग जो है यह आपको क्रस्ट के नाम से जाना जाता है। ये आपको बाहरी भाग है जिसको भूप्रपटी के नाम से जानते हैं, या फिर आपको है सो क्रस्ट के नाम से जानते हैं। बहुत ज्यादा हम इस पर इसलिए नहीं चर्चा करेंगे कि इसकी बहुत अधिक आवश्यकता हमको नहीं है। तो ये क्रस्ट है, और फिर इसके अंदर के भाग को जाइएगा तो एक आपको यह जो दूरी है यह आपको मेंटल के नाम से जाना जाता है, मेंटल के नाम से जाना जाता है। और यह जो है सो क्रोड के नाम से जाना जाता है, क्रोड के नाम से जाना जाता है। तो आज हम लोग का मुख्य चर्चा है ये मेंटल का यह बाहरी जो भाग है, मेंटल का यह जो बाहरी भाग है पृथ्वी का, ये जो मैं ब्लैक बना रहा हूं यह भाग, तो यह भाग दुर्वलता मंडल के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल दुर्बलता मंडल के नाम से जाना जाता है। इसे एथनोस्फीयर के नाम से भी हम लोग जानते हैं, एथनोस्फीयर के नाम से। तो इसकी तो ये आपको जो है, और यह है आपको मेंटल का, आप देख सकते हैं मेंटल का यह बाहरी भाग है, बाहरी आवरण है, क्योंकि इसके बाद का यह क्रस्ट कहलाता है अर्थात भूप्रपटी कहलाता है। तो यह आपको एथनोस्फीयर के नाम से भी जाना जाता है, एथनोस्फीयर, स्फीयर या फिर दुर्बलता मंडल, दुर्बलता मंडल कहने का मतलब है दुर्बलता मंडल। यह भाग जो है, जो एथनोस्फीयर है, यह तरल भाग में है, लिक्विड के रूप में है, और यह पूरा भाग आपको है सो मैग्मा के रूप में है। तो मैग्मा आप समझ सकते हैं एक लिक्विड रूप, और यहाँ पर बहुत सारे आपको धात्विक सभी तरह के चीज यहाँ पर पाए जाते हैं। और वह क्या होता है, वह काफी तप्त आपको होता है, बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर यहाँ पे होते हैं। तो आप जानते होंगे, पढ़े होंगे, यदि ज्वालामुखी को आप पढ़े होंगे तो जानते हैं कि जो भी ज्वालामुखी की क्रियाएं होती हैं वह आपको इसी भाग से होते हैं। जहां पर मंडल, यहाँ के भाग जहां कमजोर पड़ते हैं तो वहां से है सो आपको मैग्मा बाहर लावा बनकर निकलता है यहाँ पे। तो ये ज्वालामुखी की क्रिया होती है। दूसरा चीज है कि जितनी भी प्लेटें हैं, अभी प्लेटों की चर्चा करेंगे, ये सभी इसी भाग में प्लेट जो है सो तैरते हुए अवस्था में है। तो हमारी पृथ्वी है वह पृथ्वी की आंतरिक संरचना अनेक प्लेटों में बनी हुई है। तो अब प्लेटों का वहां पे है सो आपको है सो एक प्रकार से गतिशील रहती हैं प्लेटें। तो हम लोग अब इसके बाद आते हैं और प्लेटों को जानने का प्रयास करते हैं। तो अब आपके समझ में आ गया होगा कि यह लिक्विड फॉर्म में एक गर्म तप्त भाग है, और इसी में प्लेटों का है सो गतिशील होना यहीं से होता है। और अंदर हमारी पृथ्वी के अंदर आप सुनेंगे भूकंप होते हैं, तो फिर प्लेटें आपस में टकरा रही हैं या फिर घर्षण करती हैं। तो ये सभी क्रियाओं के विषय में आप जाने होंगे। तो हम है सो अब आगे चलते हैं और प्लेटों के विषय में थोड़ा पर यहां से हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग प्लेटों को जानेंगे। और प्लेट जो हमारे हैं, जो हमारे अंदर में प्लेट हैं, प्लेट मतलब आप एक कॉमन प्लेट की तुलना कर सकते हैं। बिल्कुल वह प्लेट जो कि आप ऐसे भी पानी में डालेंगे तो तैरता हुआ दिखेगा। तो उससे भी आप अंग्रेजी वर्ड को आप प्लेट के रूप में आप उससे तुलना करा सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं जो हमारी पृथ्वी के अंदर की जो प्लेटें हैं वह तीन तरह की होती हैं। एक होता है आपको महाद्वीपीय प्लेट, महाद्वीपीय प्लेट, और फिर दूसरा होता है महासागरीय प्लेट, महासागरीय प्लेट, और फिर तीसरा जो होता है वह महाद्वीपीय एवं महासागरीय प्लेट, महासागरीय प्लेट, सागरीय प्लेट। अब देखिए यहां पे महाद्वीपीय का अर्थ क्या हुआ। महाद्वीपीय अर्थात पूरे तरीके से स्थलीय भाग, उस तरह की प्लेटें। महासागरीय जैसे आप पूरे तरीके से महाद्वीपीय प्लेट को आप यह कह सकते हैं यूरेशिया की प्लेट,
जो कि ऊपर के भाग हैं, तो वह पूरे तरीके से किसी भी तरफ से समुद्र से नहीं है वो प्लेट, वो पूर्णतः स्थलीय प्लेट है। अगर महासागरीय प्लेट की बात करें तो या तो फिर आप देख सकते हैं हिंद महासागर के अंदर का प्लेट, या फिर प्रशांत महासागर या अटलांटिक महासागर के अंदर के प्लेट। तो वो पूर्णतः जो प्लेट समुद्र के अंदर है, चाहे किसी भी महासागर के अंदर है, तो वह महासागरीय प्लेट कहलाया। लेकिन महाद्वीपीय एवं महासागरीय प्लेट में दोनों तरह के आ गए। जैसे आप इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट को कह सकते हैं, तो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट अर्थात उसमें इंडिया का भी प्लेट और ऑस्ट्रेलिया का भी, और बीच में क्या होगा, हिंद महासागर। तो इस तरह के प्लेट आपको है सो महाद्वीपीय एवं महासागरीय प्लेट कहलाते हैं। तो क्लियर हो गया होगा। महाद्वीपीय को हम एक उदाहरण के द्वारा बता सकते हैं कि वह यूरेशियन प्लेट अर्थात यूरोप और एशिया है ना। तो यूरेशियन प्लेट, चलिए उसको थोड़े से नक्शे पे दिखाते हैं। तो यहां पर आइए थोड़ा सा नक्शा में हम आपको बता देते हैं। जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं कि यह भाग जो है सो यह आपको यूरेशियन प्लेट हो गया, ठीक है। यहां पे तो ये यहां पर क्या है, यूरोप भी है, एशिया भी है। तो यह आपको यूरेशियन प्लेट के नाम से यह जाना गया। क्लियर है। और अगर हम बात करें केवल आपको सागरीय प्लेट का, तो ये प्रशांत महासागर इधर का भाग हो गया, और इसके अंदर का जो प्लेट हो गया वह आपको महासागरीय प्लेट के नाम से जाना गया। और अगर हम बात करें महाद्वीपीय व महासागरीय प्लेट, तो ये ऑस्ट्रेलिया हो गया, और यह इंडिया का यह प्लेट। तो यह जो हो गया आपको महाद्वीपीय एवं महासागरीय प्लेट के नाम से जाना गया। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और प्लेटों को हम लोग यहां पर देखेंगे। तो अब हम लोग प्लेट को देखेंगे। तो प्लेट भी आपको जो है सो वह 3 प्रकार से गतिशील होती है। प्लेटों का गतिशील होना यह बड़ा महत्वपूर्ण है आपको। प्लेटों का गतिशील होना, गतिशील होना। अब यहां पर प्लेट देख लीजिए, एक प्लेट यह हुआ, एक प्लेट यह हुआ, और दोनों प्लेट एक दूसरे के सामने गतिशील हैं। तो इस तरह की अवस्था को, यह प्लेट सामने, तो इस तरह की अवस्था को अभिसारी या फिर विनाशात्मक, अभिसारी या विनाशात्मक प्लेट के नाम से जानते हैं। और विनाशात्मक प्लेट के नाम से जानते हैं। और ये हमारा जो हिमालय पर्वतमाला का निर्माण हुआ है कुछ इसी प्रकार के प्लेट से बना है। अब कैसे बना है वो आगे हम बताएंगे। फिर दूसरा प्लेट आपको आ जाता है, वह ठीक विपरीत अवस्था में इनका आपको गतिशील होना होता है। अर्थात ये 2 प्लेटें हैं और इनका इस प्रकार से विपरीत अवस्था में इनका है सो गतिमान होना होता है। तो इस तरीके के प्लेट आपको अपसारी या रचनात्मक प्लेट कहलाते हैं। अपसारी या रचनात्मक प्लेट, रचनात्मक प्लेट कहलाते हैं। और तीसरा क्या होता है, घर्षण करता है। एक दूसरे में प्लेट अगर घर्षण करते हैं, बाय द वे यह प्लेट है एक, और एक और प्लेट इस प्रकार से यहीं पर, तो दोनों में क्या हो रहा है, यहां पे क्या हो रहा है, घर्षण हो रहा है। गतिमान हो रहे हैं अगर, चाहे विपरीत दिशा में या समानांतर भी चल रहा है, तो इन दोनों के बीच में घर्षण हो रहा है। तो इस तरह का संरक्षी प्लेट यह कहलाता है। संरक्षी प्लेट, संरक्षी प्लेट कहलाता है जिसमें घर्षण हो रहा है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ के चूंकि हम लोगों का मूल है सो इसको देखना है, क्योंकि हिमालय का निर्माण इसी तरीके से, वैसे मैं इसको भी बताऊंगा। तो हिमालय का निर्माण मूल रूप से इस प्लेट इस प्रकार की गतिशील हो रही है, और उसमें हिमालय का निर्माण हो रहा है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले अभिसारी प्लेट को देखेंगे, और अभिसारी प्लेट में आपको क्या होते हैं। सबसे पहले तो जैसा कि हम आपको अभिसारी प्लेट में पहले ही बताएं कि आमने सामने दोनों का है सो गतिमान होना होता है, आमने सामने। तो यहां क्या होता है कि इसके बीच में अवसाद होते हैं। तो जब दोनों तरफ से गतिमान होता है तो बीच के भाग क्या होते हैं, ऊपर की ओर उठ जाते हैं इस प्रकार से, और इस प्रकार से नए वलय पर्वत का निर्माण होता है। यही वलित या वलय कहलाता है। वलित पर्वत और न्यू है तो नए पर्वतों का निर्माण होता है। तो यह क्या हुआ,
यह हम लोगों का जो है सो हिमालय पर्वतमाला का कुछ इसी प्रकार से निर्माण हुआ। अब यहाँ पर एक चीज और आता है कि ये जो है सो प्लेट जब पूरे तरीके से टकरा जाते हैं, अर्थात यह प्लेट है और पूरे तरीके से टकरा जाते हैं, तो फिर क्या होता है, सट जाते हैं। तो यहाँ देखिए, जो कमजोर प्लेट होते हैं वह नीचे चले जाते हैं और जो मजबूत प्लेट होते हैं वह ऊपर, इसके ऊपर चले जाते हैं। तो यह जो है, यह आपको कमजोर प्लेट हुआ, कमजोर प्लेट है, और ये जो है सो मजबूत प्लेट है, मजबूत प्लेट है। यहां क्या हुआ, यहां पे पर्वतों का निर्माण हुआ, यहां पर वलय हुआ और यहां पर पर्वतों का निर्माण हुआ। तो ये आपको जो है सो अभिसारी कहलाया, ठीक है। और इसके बाद आता है आपको अपसारी। अपसारी प्लेट में, अपसारी प्लेट में दोनों के बीच से है सो विपरीत दिशा में गतिमान होते हैं ये लोग, विपरीत दिशा में। यहां तो क्या होता है, विपरीत दिशा में क्या होगा, तो फिर यहां पे नीचे है सो भ्रंश बन जाते हैं। यही भ्रंश घाटी का निर्माण कहलाता है। तो नीचे की ओर ये भ्रंश होते हैं, दबाव बनते हैं और धस जाता है नीचे का भाग, और यह भ्रंश घाटी का यहाँ पर निर्माण करता है। और बहुत सारे आप इस तरीके के सुने होंगे, जाने होंगे कि किस प्रकार से भ्रंश घाटी का निर्माण होता है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग आते हैं मूल रूप से हिमालय पर्वतमाला की उत्पत्ति कैसे हुई। तो चलिए हम लोग यहाँ देखते हैं, और सबसे पहले हम लोग ये पृथ्वी की संरचना को हम लोग देखेंगे यहाँ पे। और बिल्कुल पृथ्वी की ये संरचना को देखिए आप, यहाँ पे ये हमारी पृथ्वी है, और पृथ्वी के अंदर जो है सो कुछ इस प्रकार से ये स्थलीय भाग है, ठीक है। आप जैसा कि जानते हैं कि बाकी आपको समुद्री भाग है, तो ये स्थलीय भाग है। और ये स्थलीय भाग जो है सो आपको कहा जाता था, इसको पेंजिया, बिल्कुल दोस्तों, ये पेंजिया के नाम से जाना जाता था, पेंजिया के नाम से जाना जाता था। और लाखों वर्ष पहले जो है सो ये दो भाग में विभक्त हो गए, ये आपको जो है सो दो भागों में विभक्त हो गए। और ये ऊपर का जो स्थलीय भाग है यह अंगारा लैंड के नाम से जाना गया, अंगारा लैंड के नाम से जाना गया। और नीचे का भाग है वह गोंडवाना, बिल्कुल गोंडवाना के नाम से जाना गया, गोंडवाना लैंड के नाम से जाना गया। ये अंगारा लैंड को आपको है सो लौरेशिया भी कहते हैं, आपको लौरेशिया, लौरेशिया के नाम से भी जाना गया। और समय अनुसार जो है सो ये दो पार्ट में बटे, और यह भी गोंडवाना लैंड अनेक प्लेटों में विभक्त होता चला गया, और अंगारा लैंड भी है जो अनेक प्लेटों में आगे टुकड़े टुकड़े बढ़ते चले गए। तो इनसे जो भी प्लेट बने नीचे वाले गोंडवाना लैंड से, वह मूल उसका रूप गोंडवाना लैंड के नाम से ही जाना जाता है। जैसे हम अगर दक्षिण भारत की बात करें, हमारा यह भारत का जो है, तो यह कहा जाता है कि यह गोंडवाना लैंड आपको जो है सो भारत का, दक्षिण भारत का प्रायद्वीपीय भाग जितने हैं गोंडवाना लैंड के बने हुए हैं। तो चूंकि यह इसी का पार्ट आपको यह है, इस वजह से गोंडवाना लैंड से बने हुए हैं। और ऊपर हिमालय का भाग कहा जाता है अंगारा लैंड से। तो फिर बिल्कुल वह आपको यह जो है यूरेशिया आपको जो प्लेट है वह अंगारा लैंड का पार्ट है, ठीक है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और चित्र के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि किस प्रकार से ये हमारा जो है सो हिमालय पर्वतमाला का निर्माण हुआ। तो चलिए यहाँ पे आगे हम लोग बढ़ते हैं, और बिल्कुल आप एक थोड़े से हल्के से आपको है सो चित्रों के सहारे मैं बताने का प्रयास करता हूँ। ये अफ्रीका आपको महाद्वीप है जो बिल्कुल, और उसी से कहीं सटा हमारा जो यह है सो भारत कभी हुआ करता था। एक समय में लाखों वर्ष पहले भारत कभी यह अफ्रीका से सटा हुआ यह प्लेट हुआ करता था। और ये आपको जो ये भाग है हमारे, वह इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, बिल्कुल इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के सम्मिलित रूप से यह इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के नाम से आपको यह जाना जाता है। और फिर समयानुसार ये जो है प्लेट में खिसकाव आया, यह गतिमान हुआ, और आप देख सकते हैं क्रमबद्ध स्टेप बाय स्टेप, यह पहले यहां था, अब यह जो है सो आपको देख रहे हैं कि यह किस प्रकार से खिसकते हुए यह जो है सो यूरेशियाई प्लेट के करीब में आ गया। और यहां जो है आपको यह भाग दिख रहे हैं, यह टेथिस सागर हुआ करते थे किसी समय में, टेथिस सागर होते थे यहाँ पे। तो ये टेथिस सागर के नाम से जाना जाता था। और यह भारत जो है अब इसके करीब आ गया, अब करीब आ गया। तो आप जैसा कि जानते हैं कि कोई भी वह स्थलीय भाग में बहुत सारी नदियां होती है, और नदियों के द्वारा वह अपने अवसाद को जो है सो गिराते हैं समुद्र में।
तो यह यूरेशियाई भाग से भी बहुत सारी नदियां जो है सो इस भाग में अपने अवसाद को यहाँ पर आपको टेथिस सागर में गिरा रहे थे। इधर से हिमालय के भी इस भाग से बहुत सारी नदियां, आज भी आप जानते होंगे कि बहुत सारी नदियां हैं, सोन है, चंबल है और भी बहुत सारी नदियां हैं जो जाकर आपको गंगा नदी में मिलती है। तो ये सभी अवसाद को यहाँ पर गिरा रहे थे। अब क्या हुआ, दो प्लेटें हो गई, जैसे जैसे करीब आई दो प्लेटें, जैसा हम आपको बताएं तो यह जो है सो क्या है, यह आपको इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है। इंडो आपको ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, ऑस्ट्रेलियन प्लेट है। और यह जो आपको जो है सो ऊपर का अर्थात यूरेशियन प्लेट है, यूरेशियन प्लेट है, यूरेशियन प्लेट है यहाँ पे। अब क्या हुआ, करीब आ रहा है तो क्या हुआ, अवसाद इसमें दोनों तरफ से गिर रहे हैं, यहाँ पे अवसाद गिर रहे हैं। और जैसे जैसे नजदीक आया तो क्या हुआ, यहाँ पर वलय पड़ा और ऊंचे ऊंचे आपको पर्वतों का निर्माण हो गया, जो आपको है सो विश्व के सबसे ऊंचे पर्वत श्रृंखला। तो इसी भाग में आपको जो है सो हिमालय पर्वतमाला बने, जो आज हिमालय पर्वतमाला के जो स्वरूप हैं। तो यहाँ पर तो ये अवसाद क्या हो गए, दोनों तरफ से प्रेशर बना तो फिर ये अवसाद ऊपर की ओर उठ गए। और यह तीन प्रकार से तीन समय में आपको अवसाद उठे हुए हैं। वहां पर हिमालय पर्वतमाला का निर्माण तीन विभिन्न समयों में आपको है सो हिमालय पर्वतमाला का निर्माण हुआ है। जो हम लोग जानते हैं आपको कि वहां पर जो है सो लघु ग्रेट हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के नाम से आपको जाने जाते हैं। तो इस प्रकार से हिमालय का यहाँ पर निर्माण हुआ है और यह नवीनतम बलित पर्वत है। तो अब आपके दिमाग में गोंडवाना भी क्लियर हो गया होगा, अंगारा भी क्लियर हो गया होगा, पेंजिया जैसे शब्द भी क्लियर हो गए, बिल्कुल पेंजिया भी क्लियर हो गए होंगे। और नवीन क्यों कहे जाते हैं, क्योंकि इनका निर्माण सबसे नवीनतम, सभी जितने भी पर्वतों का निर्माण हुआ है उसमें सबसे नए पर्वत आपको हैं ये, तो इसीलिए नवीन कहा जाता है। वलय, चूंकि ये आपको वलय कब पड़ता है, जब दोनों तरफ से आपको है सो फोर्स पड़ा तो बीच वाले भाग आपको उठ के खड़े हो गए, तो वो अवसादों से बने हुए वलय हैं। इसीलिए बहुत सारे वैज्ञानिकों ने जब वहां पर हिमालय पर्वतमाला की खोज की है तो उसमें बहुत सारे जीवों के जीवाश्म मिले हैं, जो समुद्र में पाए जाने वाले जीव अर्थात मछलियों के या फिर अन्य प्रकार के जो भी समुद्र में पाए जाते हैं जीव, वह उसके जीवाश्म वहां पर मिले हैं। तो दोस्तों यह आज का आपको है सो हिमालय की उत्पत्ति के संदर्भ में वीडियो हम लेकर आए। कल हिमालय पर्वतमाला के विशेष वहां पे मैं उस पर एक वीडियो और लेकर आऊंगा और हिमालय पर्वतमाला से लेते हुए मैं भारत की सारी प्राकृतिक जो भी संरचना है उस पर कंटिन्यू ज्योग्राफी के माध्यम से आप पे बताने का प्रयास करूंगा, क्योंकि यह काफी जटिल है और आपको समझने में थोड़ी सी यहाँ पर कठिनाई होती है। तो ओके, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू, धन्यवाद। दोस्तों को जरूर से शेयर करिएगा, लाइक भी करिएगा, बिल्कुल दोस्तों, कमेंट्स भी चाहिए। ओके, धन्यवाद।